स्ट्रेस के बाद अगर तुम काम करते 1 घंटा लगता तो ये तुम्हारा 1 साल तक खींच सकता है अगर तुम स्ट्रेस में काम करो, क्योंकि उस स्ट्रेस में तुम कोई गलत डिसीजन ले रहे होगे और वो फिर तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा होगा। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे और उसका नाम है हाउ टू डील स्ट्रेस। देखो, तुम इंसान हो और इंसान हो तो स्ट्रेस आना लाजमी है। अगर कभी भी किसी भी काम को सीरियसली कर रहे हो और गलती से भगवान ना करे लेकिन अगर उसमें तुम्हें फेलियर मिल जाती है तो स्ट्रेस आना निश्चित है। बहुत लोग होते हैं खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि तुम्हें स्ट्रेस आएगी तो स्ट्रेस आना तय है। स्ट्रेस को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्ट्रेस आए तो उस समय तुम्हारा एक्शन क्या होता है, उस समय तुम्हारा बिहेवियर क्या होता है, तुम उसमें से निकलने के लिए क्या कुछ कोशिश करते हो। तो इस वीडियो में मैं वही बता रहा हूँगा तुम्हें कि अगर कभी स्ट्रेस आ जाए तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, क्या कोई डिसीजन लेना चाहिए या क्या कुछ उस समय करना चाहिए कि हम उस स्ट्रेस से बाहर निकल पाए और जिस वजह से भी स्ट्रेस आया है उसे हम अच्छे से निपटा पाए। तो देखो, सबसे पहली बात यह कि जैसा मैंने तुम्हें बताया, स्ट्रेस आने का यूजुअल कारण यही है कि तुम किसी एक सीरियस काम में, जिस काम के लिए तुम सीरियस थे उसमें तुम्हें फेलियर हाथ लगी है। तो कभी भी किसी काम को अगर दिल से चाहो और अगर वहां फेलियर मिलती है तो स्ट्रेस आना निश्चित है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है कि जब भी अगर स्ट्रेस आ रहा हो, मतलब कि फेलियर हाथ लगी हो, तो उस समय, उस इंस्टेंट पे तुम्हें कोई एक्शन ही नहीं लेना है। ठीक है, सबसे बड़ा तुम्हारा एक्शन यही होगा कि कोई एक्शन ही नहीं लेना है। तुम्हें बिल्कुल इनएक्टिव मोड में चले जाना है और उस समय दो में से कोई एक काम करना है। या तो तुम सो जाओ, अपने ब्रेन को रिलीफ दो। तुम्हारा हो क्या गया, स्ट्रेस में तुम्हारा दिमाग फट रहा होता है, एक पानी से भरे टंकी के जितना होता है जिसमें पानी पूरे ऊपर तक भर करके बह रहा होता है बाहर, और अगर तुम उस समय कुछ अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश करो तो सारा पानी, अगर तुम कुछ भी डाल रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, सब बाहर बह ही रहा होता है, कुछ उसके अंदर जाने लायक जगह नहीं बची होती है। जब तुम सोते हो तो धीरे धीरे वो टंकी खाली होता है। या फिर फैमिली टाइम स्पेंड करो, उससे बढ़िया तुम्हारा और सोने के अलावा उससे बढ़िया और कोई रिलीफ देने का काम और कुछ नहीं कर सकता है। या फिर अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है जो मुझे करने से रिलीफ मिलती है, मेरा दिमाग शांत होता है, वो काम करो। तो कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें मेरा दिमाग लड़े, वो भी उस चीज पर जिस चीज के लिए मुझे अभी फेलियर मिली है। तो तुम्हें अपने दिमाग को देना है उस समय रेस्ट। जब भी स्ट्रेस हो उस समय कोई भी डिसीजन या एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि उस समय काम बनते नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिगड़ते ही हैं। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर उस समय हड़बड़ा गए तो जहां स्ट्रेस के बाद अगर तुम काम करते 1 घंटा लगता तो ये तुम्हारा 1 साल तक खींच सकता है अगर तुम स्ट्रेस में काम करो, क्योंकि उस स्ट्रेस में तुम कोई गलत डिसीजन ले रहे होगे और वो फिर तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा होगा। तो उस समय पहले या तो हम स्लीप ले रहे होंगे या फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसे करने से हमें सही में लिटरली ब्रेन को रिलीफ देती है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस आता है ब्रेन में, तुम्हें जरूरत है ब्रेन को रिलीफ देने की। एक बार ब्रेन को रिलीफ मिल गया, उसके बाद हम ध्यान देंगे कि हमने जो भी काम किया उसमें ऐसा क्या किया जिसके वजह से हमें फेलियर मिली है। क्या ऐसा एक पर्टिकुलर काम हमने कर दिया जिसके वजह से हमें फेलियर मिली है। देखो, अगर उस काम को तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि मैंने उस काम को किया था, तो तुम्हें उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि अपने हिसाब से हम हमेशा सही ही होते हैं। तुम्हें उसे एज अ सेकेंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उस काम को तुमने नहीं किसी और ने किया था, तब तुम्हें उस काम में गलती नजर आएगी। और फिर देखो कि हमने इस काम में जो गलती किया था उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है, क्योंकि तुमने उस काम को सीरियसली किया है। इसका मतलब यह है कि तुमसे बेहतर उस काम को और कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो तुमसे बेहतर उस काम को कोई और नहीं जानता है, तो तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा कि तुमने जो भी वहां गलती किया है उस गलती को सुधारा कैसे जाता है, और उसे हम एक सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे उस गलती को सुधारते हुए। सेकेंड अटेम्प्ट इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि यार वो तुम्हारे गलती जो की है तुमने एक सीरियस काम के लिए दी है, वो काम तुम्हारे लाइफ में कुछ एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस काम को हम जरूर करेंगे। वो कहानी सुनी होगी ना तुमने, चींटी बार बार गिरती है लेकिन एक बार जरूर चढ़ती है और उसे सफलता हाथ मिलती है। वही काम तुम्हें करना है। एक बार गलती हुई, और गलती सबसे होती है। थॉमस अल्वा एडिसन से भी 1000 बार गलती हुई है, पर बार बार हम अटेम्प्ट दे रहे होंगे और पुरानी गलती को सुधारते हुए अटेम्प्ट दे रहे होंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर यह है
कि जब स्ट्रेस आ रहा हो कोई एक्शन नहीं लेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्ट्रेस खत्म हो जाए वापस से वो स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग में जगह लेने की कोशिश करेगा। उस स्ट्रेस को वापस आने से पहले हम दिमाग फोड़ना चालू करेंगे और अपने उस काम को एज अ सेकेंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसमें गलती निकालेंगे। जब गलती पता चल जाए तो हम ये ढूंढेंगे कि उस पर्टिकुलर गलती को कैसे सुधारा जा सकता था। हो सकता है इस बार जो तुमने सोचा उससे परफॉर्म करो तो भी तुम्हें फेलियर ही हाथ मिले, ठीक है। डरने की बात नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार फेल हुआ था, तुम लाख बार भी फेल हो सकते हो, पर फेल होंगे, फेल होकर के फिर उठेंगे और उस काम को फिर करेंगे, और इवेंचुअली धीरे धीरे करके तुम खुद को बेहतर ही कर रहे हो, सुधार ही रहे हो। कोई बचपन से सब कुछ सीख करके नहीं आता, धीरे धीरे लाइफ उसे सिखाता है। लाइफ इज योर बिगेस्ट लेसन, और लाइफ में तुम्हें लेसन मिलेगी एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस मिलेगा बार बार किसी काम को करने से, और वो काम तुम्हें हर बार अलग तरीके से करना होगा। क्योंकि अगर तुम्हें हर बार तुमने अगर उसे एक ही काम एक ही बार हर गलती बार बार उसे वापस से रिपीट कर रहे हो तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इवेंचुअली तुम हर बार एक ही काम को कर रहे हो, एक्सपीरियंस तुम्हारा एक ही बार का रह गया। उसे भले ही तुम 1000 बार कर रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस उस एक ही काम का है तुम्हें। तो हम बार बार उस प्रोसेस को बदल करके फिर काम कर रहे होंगे, और जिस दिन तुम्हें वो सक्सेस हाथ मिल जाएगी, जो स्ट्रेस के मारे तुम्हारा बाल चला गया हो, जो हो गया हो, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहेगा, उसके बाद जो दुनिया तुम्हें रेस्पेक्ट देगी, रेस्पेक्ट के नजरों से देखेगी, सिर्फ वो याद रह जाएगा तुम्हें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ कंप्लेन हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी कहना हो, कुछ दिल की बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें अगर चाहिए मुझसे पर्सनल मेंटरशिप, तो दिवास्त्रा JEE पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। अगर उसे तुम्हें नहीं देखा है लॉन्च वीडियो, तो यहाँ ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, उसका लिंक अगर मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि दिवास्त्रा JEE पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या, इसे किस तरह से अवेल किया जा सकता है, क्या प्राइसिंग होगी, क्या कुछ है, कैसे इसमें मेंटरशिप मिल रही होगी। और एक डेमो सेशन भी अपलोडेड है, ये भी आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। अगर फिर मिस हो गया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बस जाओ, एंजॉय करो अपने जर्नी को, और कभी यार स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस से डील कैसे करना है, इस वीडियो को वापस से फिर जाकर के देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर जर्नी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।